दोस्तों, मंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। और लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं रीट से संबंधित जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और बेसिक मैथ्स साइंस के टॉपिक हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो उनको भी ये वीडियो दिखाएं आप लोग। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा होगा, क्योंकि बेसिक साइंस है, बेसिक मैथ है, साधारण जो हम कहते हैं कि ये चीज़ें सीखने वाली हैं। तो उनको उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवाएं। तो उन बच्चों को ये चीज़ें दिखाएं आप लोग, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत भी सीखते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ जाता तो है ही नहीं। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो उनको दिखाएं आप लोग। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिलेबस अनुसरण चल रहा है ये। तो हमारा लास्ट वीडियो में हमारा जो चर्चा का विषय था उसमें हमने दो तीन अच्छी अच्छी बातें सीखी। एक तो कोष्टक्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हल करना हमने सीखा था। जो कोष्टक होते हैं उनको किस प्रकार हल करते हैं, छोटे रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक हल किया जाता है। और जो चिन्ह होते हैं इनमें बात की थी, सबसे पहले भाग वाला चिन्ह हल किया जाता है, उसके बाद गुणा का चिन्ह हल किया जाता है, और प्लस माइनस वाला जोड़ घटाव वाला चिन्ह होता है। उनको हल करने का तरीका वही है। वैसे नियम तो ये कहता है पहले जोड़ का चिन्ह हल करो, उसके बाद घटाव का चिन्ह, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो, माइनस वाले एक तरफ जोड़ लो, फिर ये देखो कौन सा पलड़ा किस तरफ भारी है, वही अपना उत्तर आ जाता है, उसी चिन्ह में अपना आंसर आएगा। लेकिन अपना मेन उद्देश्य था वो था कुछ फॉर्मूले क्रिएट करना। और हमने जो कुछ एक दो सूत्र देखे थे उनका क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था। और वो सूत्र एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो जितनी बार लिखोगे उतनी बार तैयार होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है इसमें तो सारे प्लस के आएंगे, इसमें ये माइनस का आएगा। और ये सूत्र बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का। मैंने वीडियो में बताया था लास्ट वाले में कि a प्लस बी का भी यहाँ से मान निकाला जा सकता है, a माइनस बी का भी यहाँ से मान निकाला जा सकता है। फिर चौथा जो सूत्र था दोस्तों वो मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो उत्तर आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर हम ये चीजें याद कर लेते हैं ना तो जो कैलकुलेशन की जो स्टेप होती है वो अपने लिए बिल्कुल फ्री हो जाती है। मतलब हमारा टाइम जो, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि अगर 2 या 4 या जितनी मिनट हमारी कैलकुलेशन में जाती है वो मिनट अगर हमें डायरेक्ट सूत्र याद है तो हम आसानी से क्लियर कवर कर सकते हैं वो। ठीक है, तो आराम से अपने इन टॉपिक को सोल्व करने में ये सहायक होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये सूत्र कैसे आया था इसका मैंने प्रूफ आपको लास्ट वीडियो में करके बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है। सरल करो, जो पद कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो और जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो। कॉमन वगैरह निकालना भी मैंने आपको बताया था। फिर एक सूत्र में और बनाऊं इससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से घटा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब घटाने वाली बात आ गई कि इसमें से ये पद घटाना है आपको। जब आप इसमें से ये पद घटाओगे ना तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। तो आपका उत्तर आएगा 4ab। ठीक है, उत्तर क्या आएगा 4ab। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज पर। इस सूत्र पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। पहले तो इसका मैं प्रूफ बता देता हूं आपको कैसे हल करोगे। प्रूफ देखना इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, उत्तर कितना आना चाहिए 4ab आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ पहले, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, मैंने चर यहाँ a और b लिया है, xy ले सकते हो, pq ले सकते हो। ठीक है, कोई भी चर आप ले सकते हो, सवाल किसी भी चर में आ सकता है। इंग्लिश के जो ये वर्णमाला होती है, इंग्लिश के वर्णमाला ABCD जिसे हम बोलते हैं,
तो ABCD ये जो वर्णमाला है, इस 26 लेटर अपने पास होते हैं, उनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है, वो चर होंगे सारे, ठीक है। चर वो होते हैं जिसका मान है बदलता है। फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर पड़ा है बीच में, इसका होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, माइनस की जगह माइनस पड़ा है, इसका होल स्क्वायर लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट की मैंने पूर्णतः पालना की है। अब ब्रैकेट सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें तो छोटा ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट से पहले चिन्ह देखो, अगर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलने हैं, और अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले जितने भी चिन्ह है उनको बदल देना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सोल्व करो, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, इससे पहले क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, और कोई चिन्ह नहीं होता तो हम प्लस मानते हैं, इसका मतलब अंदर वाले चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हो गया, इस ब्रैकेट का सेम टू सेम रह गया क्योंकि इससे पहले प्लस का चिन्ह था। फिर इस, अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, मैंने माइनस की जगह माइनस लगा दिया। अब देखो जब माइनस है तो अंदर वाले सारे चिन्ह आपको बदलने हैं, ठीक है, माइनस है, ये देखो शॉर्टकट मेथड हो गया एक प्रकार से, और वैसे रूल जैसे काम करते हो मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। माइनस को एक बार मैं छुपा देता हूं, अंदर वाले चिन्ह माइनस की वजह से आपको बदलने हैं, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये ए प्लस का था ना, अंदर ए प्लस का था, माइनस से गुणा होते ही माइनस का बन गया, ठीक है। फिर ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, ठीक है। जब कोष्टक के बाहर कोई भी कोष्टक हो, छोटा बड़ा मंजिला कोई भी कोष्टक हो, अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले जितने भी टर्म्स है, जितने भी पद हैं, उनके आपको साइन या चिन्ह आपको बदलने हैं। अब देखो इसकी थोड़ी सी यहाँ पर अपने जो भी कटिंग हो रही है वो कटिंग कर देते हैं फटाफट। ये ए स्क्वायर माइनस का, ये ए स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया, समान पद था लेकिन चिन्ह अलग अलग थे, एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल हो गया। ये बी स्क्वायर प्लस का, ये बी स्क्वायर माइनस का, ये पद भी कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, 2ab प्लस का, 2ab प्लस का, एक जैसे चर हैं, एक जैसी संख्या है, घाते भी इक्वल हैं, दोनों पे चिन्ह भी प्लस का है, तो 2ab और 2ab कितने हो गए, 4ab हो गए, यानी मेरा उत्तर कितना आ रहा है, 4ab। इसका अर्थ क्या हुआ, अपना जो फॉर्मूला वो बिल्कुल सही है, तो याद रखना इसका उत्तर आएगा 4ab। और वैसे भी डायरेक्ट ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 4ab होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो उत्तर ये आएगा, और इन दोनों को घटाओगे तो उत्तर ये आएगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं आपको इस चीज के बारे में कि जितना आप लोग इनमें फॉर्मूलों को अगर तैयार करोगे उतना आप लोगों के लिए आसान होगा। चलिए इसका प्रूफ मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, और बाकी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि इससे ये जो सूत्र नंबर 5 है, इस 5 नंबर सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको, एक दो फॉर्मूले और हैं वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसकी मैं एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल है वो एक वीडियो में करवाऊंगा मैं आप लोगों को, तो उस दौरान आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ये सूत्र आखिर कहाँ कहाँ काम आते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, छठा सूत्र, कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे मैं बता देता हूं, आप आगे चलोगे तो आपको कुछ संख्याओं से संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं कि दो संख्याओं का जोड़ इतना है, दो संख्याओं का घटाव इतना है, यानी अंतर इतना है कि जोड़ इतना है, अंतर इतना है, तो वो संख्या ज्ञात करो। ऐसे सवाल भी देखने को मिलते हैं, वहां ये सूत्र बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे, ये ध्यान रख लेना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं संख्याओं का जोड़ दे दिया जाता है, संख्याओं का गुणा दे दिया जाता है, ठीक है, संख्याओं का जोड़ मिल जाता है, गुणा मिल जाता है। मैं फिर कह देता हूं आपको कि मैं ये सूत्र जब वो टॉपिक अपने उठाएंगे गणित के अंदर, ठीक है, वहां अपने ये सूत्र काम में लेंगे, तब मैं चर्चा करूंगा इन सूत्र के बारे में, ठीक है। और वो सूत्र यहीं से निकलेंगे। अगर आपको संख्याओं का जोड़ दिया है, मैं यहां लिख देता हूं छठा सूत्र, ठीक है, छठे सूत्र में ही मैं यहां पर थोड़ी सी भाषा लिख देता हूं। यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग मैं लिख दिया a प्लस बी तथा गुणा ए बी, दो संख्या मान ली, पहली संख्या a दूसरी संख्या b। अगर दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी है और दो संख्याओं का गुणा a इंटू बी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का
अंतर, ये इसी सूत्र में समझ लेना आप लोग। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तब आप भी काम में लेंगे अपने में। बार बार आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं। दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है मेरे को, a माइनस बी। ठीक है, जब अंतर निकालने की बात आए तो आप क्या करोगे, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। उसके लिए आप ये सूत्र नंबर 5 काम में लो। कैसे काम में लोगे कि मेरे पास दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का गुणा मेरे पास है। ठीक है, योग मेरे पास है a प्लस बी, गुणा मेरे पास है ए बी, अंतर मेरे को निकालना है a माइनस बी। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा प्रूफ करके बता देता हूं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अंतर निकालना है मेरे को, दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी आपको निकालना है। तो आप सूत्र नंबर 5 उपयोग में लिखो, सूत्र 5 से। इसमें बता देता हूं, जो लास्ट फॉर्मूला आता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, सूत्र 5 से एक काम करो, आप a माइनस बी का मान निकालना है, तो a माइनस बी को एक तरफ ले लो। ठीक है, a माइनस बी को एक तरफ ले लो तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक करना ये चीज सही लिखी है क्या मैंने a माइनस बी को एक तरफ ले लिया और 4 बाकी संख्याओं को एक तरफ ले लिया, क्योंकि संख्याओं का जोड़ मेरे पास था, संख्याओं का गुणा मेरे पास था, तो बाकी और संख्याओं को मैंने एक तरफ एडजस्ट कर दिया और जिसका मान मुझे निकालना है उस संख्या को मैंने एक तरफ रख दिया। तो मैंने देखो a प्लस बी स्क्वायर सेम टू सेम यहाँ पड़ा है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इस माइनस वाले पूरे पद को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये तो आपको पता ही है कि माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है, प्लस में। यानी जब संख्याओं का पक्षांतरण किया जाता है तो प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस में हो जाती है। पक्ष का पक्षांतरण मतलब आगे पीछे, मतलब संख्याओं को बराबर से इधर उधर खिसकाया जाता है, तो ये इधर जाएगी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो संख्या थी ये माइनस में थी, इस साइड में आगे प्लस की बन गई, और 4ab इस साइड में प्लस की संख्या थी, इसको जब मैं इधर ले गया तो किसकी हो गई, ये माइनस की हो गई। तो यहां से देखना आप लोग, a माइनस बी का मान कितना आ गया, a माइनस बी का मान आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर घात है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है एक बार यहाँ पर। ठीक है, वैसे ये भी घातांक वाले नियम में था, लेकिन वहां पर घात में मैंने आपको चर्चा नहीं की। ठीक है, क्योंकि मैं स्क्वायर और इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो उपलब्ध करवाना चाहता था, 2 घात 3 घात और कुछ घातों के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये एक चीज आ गई है, इसलिए आपको समझना है ये कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर जो होती है ना ये घात, ये स्क्वायर अगर आप हटाना चाहते हो, क्योंकि मेरे को तो खाली किसका मान चाहिए, a माइनस बी का। ध्यान रख लो आप लोग, जैसे ये बात आती है ध्यान रखना, जब भी ये घात किसी संख्या की आप हटाना चाहते हो तो ये घात हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये घात इधर बराबर वाली संख्या पर चली जाती है। ये घात है ना, ये घात बराबर वाली संख्या पर चली जाती है, लेकिन वो भी व्युत्क्रम होकर, यानी 1 में। कैसे, यानी आपको इस साइड में ये लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab की टोटल घात हो जाएगी। ठीक है, इसकी टोटल घात हो जाएगी 1/2। ये देखो व्युत्क्रम में आ गई ना, ये घात है, घात घात में ही रही है, ये ध्यान रखना ये चीज आप लोग। जब भी घातों का इधर उधर आप लोग पक्षांतरण करते हो, घात जब बराबर से इधर या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में घातें जब स्थानांतरित होती है तो ध्यान रखना, घात जो है ना, अगर इधर पूरी घात है तो इधर 1/, में चली जाती है, और 1/, वाली घात इधर लेके आते हो तो वो पूरी घात बन जाती है। मतलब इसी सवाल को जब हम दोबारा लिखें तो इधर घात कितनी हो गई, 1/2। अगर इस घात को दोबारा यहाँ लाऊंगा तो एक घातें व्युत्क्रम में चली जाती है, बात है, तो 1/2 का व्युत्क्रम कर दो, 1/2 का व्युत्क्रम कर दो, वापिस 2 बन जाएगा। ठीक है, और इस साइड से अगर समझने की कोशिश करें तो इधर घात कितनी थी, 2 थी। मैंने इस घात को पूरी को इधर सेट करना है, क्योंकि मेरे को तो खाली इस पद का मान चाहिए a माइनस बी का, तो इस पद का मान चाहिए, तो इस 2 घात को मैंने को इधर लगाना पड़ेगा, तो 2 घात, इस 2 का व्युत्क्रम कर दो, तो 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। ठीक है, उल्टा कर दो 2 का, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब जब भी किसी संख्या पर घात आधी होती है 1/2, उससे कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं उसे, वर्गमूल या अंडरूट कहते हैं। आधी घात का मतलब क्या होता है, अंडरूट, यानी a माइनस बी का मान ये आएगा बच्चों, √a
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये अंडरूट का मतलब होता है आधी घात। अंडरूट का मतलब क्या होता है? आधी घात। ये घातों से संबंधित कुछ एक दो टॉपिक है, वो मैं आगे जरूर बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा, मैंने सोच रखा था। लेकिन फिलहाल यहाँ सूत्र में काम में आ गए, इसलिए अपने को ये चीज अच्छी बात है, आपने सीख लिए, ये बात समझ में आ गई। घात का जब भी आदान प्रदान करना होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक बार फिर से ये चीज क्लियर करवा देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो x³ बराबर इधर 4 है, इधर x की घात 3 है, इधर कितनी है? खाली 4 है। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालूंगा ना तो 4 की घात हो जाएगी 1/3। समझ में आ गई बात मेरी? 4 की घात कितनी हो जाएगी? 1/3। ये इसका अर्थ है। ठीक है, एक उदाहरण और दे देता हूं। जैसे आपको कह दिया x की घात 2/3 बराबर y। एक ये सवाल है, ठीक है, मुझे x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अब सोच रहे हो सर ये क्या कर दिया आपने, इधर घात, तो आप ये मत देखो ना घात क्या है, आप ये देखो मेरे को मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। नियम क्या कहता है? जब घात इधर उधर आप खिसकाओगे तो उसका उल्टा कर देना है। तो x का मान निकालो तो y की घात, अब ये 2/3 इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। समझ गए? ऐसा इसमें हुआ है। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 के भाग में कितना है? 1। अरे कोई संख्या होती है उसके भाग में 1 तो होता ही है, क्योंकि किसी संख्या में 1 का भाग जाता है तो उत्तर वही आता है। तो 3/1 ही तो है ये, मैं 3/1 न लिखकर इसको 3 लिख सकता हूं। अब जैसे ये 4 है तो इस 4 को 4/1 लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, वैसा ही काम है। अब यहाँ 3/1 था, वो इधर जाकर क्या हो गया? 1/3। यहाँ 2 है तो 2 के नीचे 1 लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब ये 2 घात जब इधर आएगी तो 2/1 था, वो इधर आएगा तो 1/2 बन गया। समझ में आ रही बात मेरी? क्या बन गया? 1/2। तो ये घातों को इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे यहाँ x की घात 2/3 थी, वो इधर गई तो क्या बन गई? 3/2। ये बस इतना सा ही मेथड है, ये मेथड इतना ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, घात का मैंने ये तरीका बता दिया है, इसको पूर्ण रूप से आप लोग क्लियर करना दोस्तों। और 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल। क्या मतलब होता है? वर्गमूल, जिसे हम अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट। ठीक है, वर्गमूल जिसे अंडर द रूट इस प्रकार दर्शाते हैं, या जिसको हिंदी में अपने वर्गमूल या इंग्लिश में रूट भी कह सकते हो आप लोग। ये सूत्र बन गया इसका। ठीक है, ये सूत्र बन गया, छठा फॉर्मूला बन गया। हालांकि मैंने इसको एक नया रूप दे दिया है, वो इसलिए कि कुछ अपने संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहां पर भी आते हैं अपने रीट के अंदर, वहां पर भी ये काम में आएगा। और यहाँ भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि आपको 2 संख्याओं का जोड़ दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणा दे रखा है, तो 2 संख्याओं का अंतर आप निकाल सकते हो। जब अंतर आ गया, जोड़ आपके पास है, तो वो संख्या भी निकाली जा सकती है, वो संख्या भी आप निकाल सकते हो। उसके लिए फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है, वो क्वेश्चन आएंगे तब अपने चर्चा करेंगे। इसी प्रकार इसी का मैं 7वां एक क्वेश्चन और बना देता हूं। उसमें क्या करूंगा, मेरे को 2 संख्याओं का अंतर दिया जाएगा और गुणा दिया जाएगा, जोड़ पूछ ले। यानी अगर आपको संख्याओं का जोड़ पूछा जाए, क्या पूछा जाए? जोड़ पूछा जाए, तो अपना उत्तर ये हो जाएगा अंडर द रूट 4ab प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब तो ये कर सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 संख्याओं का जोड़ पूछा जाए, अंतर दिया हो, गुणा दिया हो, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये काम कर लो, a प्लस b का मान निकालना है, वही सूत्र 5 में काम करो। ठीक है, ये आपको दिया गया है, इस बार ये भी दिया गया है, तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो। जब इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का था, ये क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो 4ab प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बन गया ना ये पूरी स्टेप। ठीक है, अब इधर घात कितनी थी? 2 घात थी, वो 2 घात जब इसके पूरे के ऊपर जाएगी तो 1/2 बन जाएगी ना। इसी प्रकार 1/2 बन जाएगी। और 1/2 घात का मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है, यानी वर्गमूल होता है। तो मैंने ये सूत्र वर्गमूल के रूप में बना दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है और आप इनको अच्छी तरीके से क्लियर भी कर रहे होंगे। फिर मैं एक सूत्र और बनाता हूं, 8वां फॉर्मूला बनाऊंगा। कई बार आप लोगों को 2 संख्याएं न देकर 3 संख्याओं का स्क्वायर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वही दो तरीका आपके पास है, ठीक है। अब सरल करने का अगर डायरेक्ट याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी सूत्र को याद रखो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर a माइनस बी माइनस सी का सूत्र आ जाए तो क्या करेंगे। मैं क्या कहता हूं, आपको उलझने की जरूरत नहीं है, एक सूत्र याद रखो प्लस वाला, ठीक है। माइनस वाला फॉर्मूला आ जाए तो उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है। इसका सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। दो लगाकर इनको आपको दो दो संख्याओं को एक साथ लिखना है, ठीक है। ये इसका सूत्र हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इस होल स्क्वायर का सूत्र। अब इसको आप पूरा प्रूफ करके देखना चाहते हो तो एक काम करो, वो आपकी मर्जी है। क्या, अगर शॉर्टली फटाफट इसको क्लियर करना चाहते हो तो इन कोई दो संख्याओं को इस सूत्र से आप हल कर सकते हो। इनमें से किसी दो को a मान लो, ठीक है। इसको, इन दोनों को a मान लिया, इन दोनों को a मान लिया, इसको b मान लिया। समझ आ रही बात मेरी। अब सी को b कैसे माने, क्योंकि मैं इसको इस सूत्र का रूप दे रहा हूं, ठीक है। इस सूत्र का रूप दे रहा हूं a और b। तो मैंने दो संख्याओं को तो a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, आपको पता है, ठीक है। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी इनको साथ में ले रहा हूं और c ये बना रहा हूं, ये सूत्र बना दिया मैंने, ठीक है। इनको एक जगह लिख दिया, c को एक जगह लिख दिया, टोटल होल स्क्वायर लगा दी, तो ये हो गया अब क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, ये तो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको हल करना, इसको हल करो पहले। अब ये इसका, ये तो ये सेम फॉर्मूला आ गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रही बात मेरी। इसको सोल्व कर दिया मैंने, और प्लस इसको और सोल्व करो, क्या बनेगा, 2ac और 2bc और प्लस में क्या चल रहा है, c स्क्वायर। अब ये सूत्र है ना, अरे नॉर्मल गुणा है, कर सकते हो आप। ये सूत्र इससे देखो मैच करो, ये आ रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा 2ab, ठीक है, 2bc, ठीक है, ये रहा 2ac, ठीक है, ये रहा। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। सबसे छोटा तरीका यही है सवाल को सोल्व करने का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कुछ मेन सूत्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और काफ़ी इफेक्टिव फॉर्मूले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रारूप है ये मैथ्स का, और काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो इनको पूरा देखना अच्छी तरीके से, और 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के भी बच्चे वो भी इन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। जो भी अभिभावक हमसे जुड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी इस मैथ्स के अंदर ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, छोटे मोटे सूत्र हैं संख्याओं से संबंधित, इनकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इन प्रैक्टिस पर भी आप लोग लगातार जुड़ना हमसे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन पर, मैं एक सवाल कराता हूँ, आप 10 सवाल निकालो, तब जाके क्वेश्चन हल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, कुछ नए सूत्र, एक दो नए सूत्र और पढ़ेंगे, इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।